हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और ये वीडियो एसओएल के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों के सब्जेक्ट्स आपको समझाने वाला हूँ कि आपके सेमेस्टर 5 में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। एसओएल की वेबसाइट पर सेमेस्टर 5 का ऑफिशियल कोर्स का स्ट्रक्चर रिलीज़ हो गया है, लेकिन उस कोर्स के स्ट्रक्चर को देखकर आपके मन में कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, और उस कन्फ्यूज़न के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, एसओएल डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है वो आप इस वीडियो को पूरा देखो तो आपके समझ में आ जाएगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस बार कैसा रहने वाला है। सेमेस्टर 5 का किस कैटेगरी के कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट टोटल में आपको पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, सेमेस्टर 5 में इस बार आप 6 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। अब तक आप 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार आप 6 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। ठीक है, अब ये 6 सब्जेक्ट्स कौन कौन सी कैटेगरी के होंगे। सबसे पहले जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपके डिसिप्लिन के रहेंगे एज यूजुअल, जो हर सेमेस्टर में रहते हैं। 3 सब्जेक्ट्स आपके डिसिप्लिन के रहेंगे ही रहेंगे। चौथा सब्जेक्ट होगा आपका डीएसई का, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ये जो डीएसई का सब्जेक्ट होता है ये आपके जो मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं उसी से रिलेटेड होता है। अभी डिस्कस करेंगे इसको भी। 5वां सब्जेक्ट होगा आपका जेनरिक इलेक्टिव। जेनरिक इलेक्टिव का मतलब होता है किसी दूसरी डिसिप्लिन का सब्जेक्ट पढ़ना। जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उन सब्जेक्ट्स के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट पढ़ना। और छठा सब्जेक्ट होगा आपका स्किल इन्हांसमेंट का। आप अपने कोर्स के स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, उसमें एक IAPC करके और नीचे फिर सेक के सब्जेक्ट लिखे रहे होंगे। तो वो जो IAPC का मतलब है इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, वो सब चीज़ें होती हैं, बट एसओएल में तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर ही नहीं जाती। तो सेक की कैटेगरी में आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट ही पढ़ने वाले हो, जिसे अब तक पढ़ते आ रहे थे। ये आपका कोर्स का स्ट्रक्चर है जो मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया ना। अब हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स की। आपको आपके सब्जेक्ट्स कैसे पता चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं BA ऑनर्स की। अब BA ऑनर्स में इंग्लिश ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, ठीक है, साइकोलॉजी ले लो। साइकोलॉजी तो खैर नहीं है। तो जितने भी BA ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं उसको बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। जो सेक वाला सब्जेक्ट है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप सेक की कैटेगरी में पढ़ोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस वो सब्जेक्ट मत पढ़ना जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कोई दूसरा ही ऑब्वियसली सब्जेक्ट पढ़ोगे। इसके अलावा BA ऑनर्स में 3 सब्जेक्ट आपके मेन रहेंगे डिसिप्लिन के। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हैं तो ये 3 रहेंगे, इंग्लिश के हैं या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हैं तो 3 सब्जेक्ट्स तो आपके क्लियर हो गए आपके डिसिप्लिन के। नाउ चौथा सब्जेक्ट आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो आप ऑनर्स कर रहे हो उसी से रिलेटेड रहेगा, जिसको मैं अभी कह रहा था DSE, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट आपके DSE में रहेंगे, ठीक, कोई एक आपको लेना होगा। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो तो इन सब्जेक्ट्स की चॉइस आपको DSE में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर चॉइसेस है तो चॉइसेस में मिलेगी, या DSE में एक ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट तो आपके क्लियर हो गए। और छठा सब्जेक्ट आपका जेनरिक इलेक्टिव का होगा ऑनर्स में। और आप जिस भी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो उस सब्जेक्ट के अलावा और दूसरे पूल में से आप कोई जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ये चॉइसेस हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप इंग्लिश का, हिस्ट्री का, पॉल साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हो। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स वगैरह का सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में और दूसरे डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट है वो आप जेनरिक इलेक्टिव में ले सकते हो। ये BA ऑनर्स के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने डिफाइन करे। इसके अलावा बात करते हैं BCom प्रोग्राम के। BCom प्रोग्राम में 3 मेन सब्जेक्ट आपके ये होंगे। चौथा सब्जेक्ट आपको DSE में से लेना है, अगर चॉइसेस में है तो ठीक है, अदरवाइज जो अगर एक ही ऑप्शन है तो वो वही लेना है। 5वां सब्जेक्ट आपको अगेन जेनरिक में से लेना है, क्योंकि हम BCom में आ गए, कॉमर्स में आ गए, तो जेनरिक इलेक्टिव में कॉमर्स के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे GE क्या के नीचे DSE भी लिखा हुआ है। ये मुझे नहीं समझ में आता DSE एसओएल ने इसमें क्यों ऐड करा है। तो ये कन्फ्यूज़न एसओएल की तरफ से है। ये कोर्स का स्ट्रक्चर रिवाइज होगा, रिवाइज में सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे, जो गलत चीज़ें लिखी गई हैं उसको वो लोग हटा देंगे बाद में। ठीक, तो BCom प्रोग्राम में जेनरिक में आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करोगे और अगेन सेक में जो आपके पास चॉइसेस हैं इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट लोगे।
इसके बाद बारी आती है बीए प्रोग्राम की। बीए प्रोग्राम में सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जो सब्जेक्ट आपके 3 चलते हुए आ रहे हैं फ्रॉम द डे 1, जिसमें 2 मेजर के हैं, 1 माइनर का है, वो कंटिन्यूशन में चलेगा। जो माइनर की कैटेगरी है उसमें से आप वही एक सब्जेक्ट चूज करोगे जो हर सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो किसी भी डिसिप्लिन का, और जिसके 2 पढ़ रहे हो जिस डिसिप्लिन के, उसको आप एक एक सब्जेक्ट दोनों लाइंस में से चूज कर लोगे। ये चीज़ क्लियर हो गई बीए प्रोग्राम में। बीए प्रोग्राम में जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो आपका डीएसई में से होगा। जी हाँ, इनमें से आप इन डीएसई वाले सब्जेक्ट में से कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करोगे जो ऑलरेडी आप डिसिप्लिन में पढ़ रहे हो। जैसे आपके पास अगर पॉल साइंस और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है तो डीएसई में से आप पॉल साइंस या हिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लोगे। अपनी मर्जी से डीएसई में सब्जेक्ट नहीं ले सकते आप, या आपका स्पेसिफिक इलेक्टिव है, डिसिप्लिन का ही है, तो जो 2 डिसिप्लिन आप पढ़ते आ रहे हो बीए प्रोग्राम में, उन दोनों में से कोई एक डिसिप्लिन का सब्जेक्ट आप डीएसई की कैटेगरी से चूज कर सकते हो। और बीए प्रोग्राम में जो 5वां सब्जेक्ट होगा वो जेनरिक इलेक्टिव का होगा। इस जेनरिक इलेक्टिव में आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आप डिसिप्लिन में नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव का मतलब ही ये होता है अदर डिपार्टमेंट का, अदर पूल का सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ। बीए प्रोग्राम में भी आप नीचे देख रहे होगे, वहाँ पर एक डीएसई करके ऑप्शन आ रहा है, तो वो मुझे नहीं पता ऑप्शन क्यों आ रहा है। उसमें आप सब्जेक्ट्स भी अगर देखोगे तो वही वाले सब्जेक्ट हैं जो ऊपर डीएसई में लिखे हुए हैं, तो वो एक ग्लिच है, वो कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। और बीए प्रोग्राम में जो छठा सब्जेक्ट है आपका, वो रहने वाला है आपका सेक की कैटेगरी में से वही सब्जेक्ट आप चूज करोगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं। बीकॉम ऑनर्स में अगेन 3 मेन सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। ठीक है, चौथा सब्जेक्ट डीएसई का रहने वाला है। अगर ऑप्शन में आए हैं काफ़ी सब्जेक्ट तो उनमें से एक लेना है, अदरवाइज एक ही सब्जेक्ट का चॉइस है तो वही लेना है। 5वां सब्जेक्ट जनरिक का लोगे आप बीकॉम ऑनर्स में, ऑब्वियसली कॉमर्स के अलावा दूसरे डिसिप्लिन का लोगे। और छठा सब्जेक्ट आपकी सेक की कैटेगरी का होगा, दैट्स इट। इसके अलावा बीबीए हो गया आपका, बीएमएस प्रोग्राम हो गया आपका। सेम क्राइटेरिया है भाई, 3 सब्जेक्ट डिसिप्लिन के रहेंगे, एक डीएसई का सब्जेक्ट रहेगा जो कि ऑब्वियसली आपके मैनेजमेंट से लाइन का ही रहेगा। एक आप जनरिक इलेक्टिव में लोगे जो कि मैनेजमेंट के अलावा दूसरा आप चूज़ करोगे, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, हिस्ट्री, पॉल साइंस ले सकते हो, और ऑब्वियसली एक आपका सेक की कैटेगरी में सब्जेक्ट रहेगा। ये 6 सब्जेक्ट आपके बीए या फिर बीएमएस जैसे प्रोग्राम के अंदर रहेंगे। ये पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी क्लियर कट चीज़ है। 6 सब्जेक्ट्स इस बार हैं, 3 तो मेन सब्जेक्ट जो हमेशा से चल रहे हैं उसी तरह से चलते रहेंगे। एक डीएसई का सब्जेक्ट ऐड हो गया आपका। डीएसई का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट में आप प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसी से रिलेटेड एक और सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। पर इसमें एडिशन ये है, चूंकि बीए प्रोग्राम के बच्चे 2 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो उन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप डीएसई में से ले सकते हो। ठीक है, और जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, डीएसई का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर रहे हो उसी डिसिप्लिन का एक और सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। डीएसई का मतलब यही है। अगर आपके कोर्स स्ट्रक्चर में चॉइसेस दिख रही है डीएसई में, तो उनमें से कोई एक ले लीजिएगा, ठीक है, ऑनर्स में। और अगर चॉइसेस नहीं है, एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं वो लोग, तो वही आपको मिलेगा। 4 हो गए। और 5वां आपका जनरिक इलेक्टिव। जनरिक इलेक्टिव का सिंपल सा मतलब ये है अदर पूल का सब्जेक्ट लेना। इस बार प्रोग्राम कोर्सेज में जनरिक इलेक्टिव में लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है, आप कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हो। और अगेन छठा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है स्किल इन्हांसमेंट का। अब इस स्किल इन्हांसमेंट में आपको इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप का भी उसमें ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन वो मिलेगा नहीं एसओएल के स्टूडेंट को। आपको अल्टीमेटली कोई थ्योरी सब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा सेक के अंदर, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये सारा एंटायर सब्जेक्ट है आपका पूरे सेमेस्टर 5 का। नाउ बात आती है इसका सिलेबस कहाँ से डाउनलोड होगा। इसका सिलेबस अभी एसओएल की साइट पर तो नहीं आया है, बट आप डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए आराम से, वहाँ थोड़ा सा वक्त निकालिए, आराम से सिलेबस उसका आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको मल्टीपल पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ सकती हैं। जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, आपको 4 सब्जेक्ट का सिलेबस तो एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर जनरिक के लिए आपको दूसरी पीडीएफ ढूंढनी पड़ेगी, सेक के लिए दूसरी पीडीएफ ढूंढनी पड़ेगी, बीए प्रोग्राम के लिए और मल्टीपल पीडीएफ उनको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क कीजिए, वहाँ से जाकर सिलेबस आप लोग ईजिली डाउनलोड कर सकते हो और अपना जो प्रिपरेशन वगैरह है उस हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।